कृष्ण भक्त मीराबाई की मौत एक रहस्य है। उनकी मृत्यु का कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता, पर इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। मीराबाई की मृत्यु के स्थान के बारे में अधिकतर मत द्वारिका से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं मीराबाई के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सुमन द हिस्टोरिकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान के मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ था और उनके पिता मेड़ता के राजा थे। कहते हैं जब मीराबाई बहुत छोटी थी तो उनकी माँ ने श्री कृष्ण को यूं ही उनका दूल्हा बता दिया था। इस बात को मीराबाई सच मान गई और वह श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठी और जीवन भर कृष्ण भक्ति करती रही। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी, पर परिवार के जोर देने पर मीराबाई को शादी करनी पड़ी। विवाह के कुछ साल बाद मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद उस समय प्रचलित प्रथा के अनुसार मीरा को भी पति भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे मीराबाई संसार की मोह माया छोड़कर साधु संतों के साथ भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगी। मीरा मंदिर में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती। मीराबाई की कृष्ण भक्ति का ये तरीका उनके ससुराल वालों को बुरा लगने लगा। उनके परिवार वालों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की कोशिश भी की, पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह हमेशा बच जाती। जब यातनाएं मीराबाई के बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वो पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहाँ भी संतोष नहीं मिला तो उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। वृंदावन में कुछ साल रहने के बाद मीराबाई द्वारिका चली गई तथा लोगों का मत यह है कि यहाँ पर वह कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मान्यता है कि मीराबाई पूर्व जन्म में मथुरा की गोपिका थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेली थी और मन ही मन श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। बाद में राधा की इस सहेली का विवाह कर दिया गया। उसकी सास को जब इस बात का पता चला तो उस गोपिका को घर में बंद कर दिया गया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने प्राण त्याग दिए और अगले जन्म में मीराबाई के रूप में जन्म लिया। मीराबाई ने कृष्ण से अपने इस प्रेम का उल्लेख अपने एक दोहे में भी किया है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो द हिस्टोरिकल नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।